चलिए चलते हैं भारत में। भारत 140 करोड़ सपनों का देश है, लेकिन इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे अनगिनत खामोश जंगें लड़ी जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, इंडिया में 7 में से 1 आदमी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, लेकिन हमारी सोसाइटी इसे इग्नोर कर देती है क्योंकि टूटी हुई हड्डी तो सबको दिखती है, लेकिन टूटा हुआ मन और हारा हुआ दिल कोई नहीं देख पाता। चलिए कुछ केस स्टडीज़ देखते हैं जिससे आप मेंटल डिसऑर्डर और अच्छे से समझ सकते हैं। चैप्टर 1, रोहन। मिलिए रोहन से, 20 साल का क्लास टॉपर और उम्मीदों से भरा हुआ इंसान। लेकिन क्या आपको पता है, जब एग्ज़ाम आते हैं तब रोहन के हाथ कांपने लगते हैं, उसका दिल तेज़ धड़कता है और माइंड ब्लैंक हो जाता है। घर वाले तो कहते हैं ये सिर्फ एग्ज़ाम स्ट्रेस है, निकल जाएगा। लेकिन क्या ये सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस है? नहीं, यह है एंजाइटी डिसऑर्डर। चलिए समझते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है। ह्यूमन ब्रेन में एमिगडाला होता है जो अलार्म सिस्टम की तरह वर्क करता है, लेकिन यही अलार्म सिस्टम एंजाइटी में ओवर एक्टिव हो जाता है क्योंकि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का हार्मोन इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिससे बिना मतलब डेंजर का हॉर्न बजने लगता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जैसे साइकोलॉजिकल थेरेपी जैसे CBT थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी एंड ACT थेरेपी। और केमिकल थेरेपीज़ में अगर हम देखें तो SSRIs, बीटा ब्लॉकर, बेंजोडाइज़ेपिन जैसी हमारे पास दवाइयाँ हैं। ये काम कैसे करती है? SSRIs ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज़ कर देती हैं, जिससे एंजाइटी का लेवल लो हो जाता है और इसके वजह से हमें एंजाइटी में रिलीफ मिलता है। अगर रोहन को सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिले तो रोहन अपनी ज़िंदगी फिर से कॉन्फिडेंट होकर और ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकता है। चलिए हम देखते हैं अपनी दूसरी केस स्टडी, चैप्टर 2, मीरा। 25 ईयर ओल्ड, अभी माँ बनी है और सबको लगता है इसकी लाइफ परफेक्ट है। लेकिन क्या सच में मीरा की लाइफ परफेक्ट है? नहीं, मीरा फील करती है एक खालीपन, एक गिल्ट और दूरी अपने बच्चे से। आपको लग रहा होगा ये सिर्फ मूड स्विंग्स हैं और टाइम के साथ सही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कंडीशन को हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये सिर्फ एक इंसान की उदासी नहीं है, यह है एक मेडिकल कंडीशन जिसमें डोपामिन लेवल और सेरोटोनिन लेवल दोनों डिक्रीज हो जाते हैं, जिसके वजह से इंसान खुश नहीं रह पाता और बहुत ज़्यादा उदास फील करता है। WHO के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड अबाउट 10% प्रेग्नेंट वुमेन एंड 13% जिन्होंने अभी बर्थ दिया है वो इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफ़र कर रही हैं। इस मेडिकल कंडीशन का ट्रीटमेंट सही काउंसलिंग और मेडिसिन लाइक SSRIs एंड SNRIs के थ्रू हो सकता है, लेकिन अगर इसका सही टाइम पे इलाज नहीं कराया गया तो ये किसी इंसान की ज़िंदगी भर की खुशियाँ भी छीन सकती है। नेक्स्ट हम मिलते हैं अर्जुन से, 35 ईयर ओल्ड कॉर्पोरेट वर्कर। सबको लगता है इसकी लाइफ सॉर्टेड है, मगर अर्जुन रात में सुनता है ऐसी आवाज़ें जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसको लगता है कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन सफ़र कर रहा है फ्रॉम अ रेयर मेंटल डिसऑर्डर कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया। चलिए समझते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है। इस मेंटल डिसऑर्डर में पेशेंट के दिमाग में डोपामिन ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसके वजह से अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट है दवाइयाँ जैसे रेस्पेराडोन एंड ओलाज़ेपिन। ये डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके पेशेंट को रियलिटी में वापस लाती हैं। मगर प्रॉब्लम ये मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं है, रियल प्रॉब्लम है सोशल अवेयरनेस, जिसके वजह से हम इन जैसे पेशेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। चलिए देखते हैं कुछ मिथ वर्सेस ट्रुथ। मिथ नंबर 1, साइकोटिक दवाई एडिक्शन क्रिएट करती हैं। ट्रुथ, ऐसा नहीं है। साइकोटिक दवाई एडिक्शन क्रिएट नहीं करती, ये सिर्फ इंसुलिन जैसी हैं जो हार्मोन बैलेंस क्रिएट करती हैं। मिथ नंबर 2, सेकेंड मिथ, डिप्रेशन सिर्फ कमज़ोर लोगों को होता है। मगर ऐसा नहीं है। डिप्रेशन किसी क्लास टॉपर को भी हो सकता है, किसी एथलीट को भी हो सकता है और किसी बिजनेसमैन को भी हो सकता है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड किसी को भी हो सकता है। चलिए चलते हैं हम अपने इस थर्ड मिथ पर। डिप्रेशन सिर्फ चुनिंदा लोगों को होता है, मगर सच्चाई ये है
भारत में 20 करोड़ लोग मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, जो ब्राज़ील की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। चलिए देखते हैं हम कुछ होप्स एंड सॉल्यूशंस क्या हैं। अवेयरनेस, हमें मेंटल हेल्थ को उसी तरह सीरियस लेने की ज़रूरत है जैसे हम कैंसर और डायबिटीज़ को लेते हैं। सेकंड, हमें ज़रूरत पड़ने पर सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जैसे काउंसलिंग, लाइफस्टाइल चेंज और दवाइयाँ जैसे SSRIs, बेंजोडाइज़ेपिन एंड मूड स्टेबलाइज़र। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिंपैथी, हमें पेशेंट्स को जज नहीं करना बल्कि उनका साथ देना है। आखिरी में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेंटल हेल्थ को उसी तरह सीरियस लीजिए जैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ को लेते हैं। अगर आपका कोई दोस्त परेशान है तो उसे सुनिए, अगर आप परेशान हो तो मदद लीजिए। साइंस, सपोर्ट, उम्मीद हमेशा आपके पास है। तो आइए हमारे देश की मेंटल हेल्थ क्राइसिस को हम साथ मिलके ख़त्म करते हैं।